Okay. Now next topic is classification. So next topic क्या है हमारा? Classification of organic compounds. This theory can be asked as a theory. Okay. ये थियरी में पूछा जा सकता है as a full मतलब 3, 4, 5 मार्क्स की थियरी में ये टॉपिक पूछा जा सकता है. ओके कि क्लासिफाई करो. चलो तो देखते हैं आराम से इन द सेंस देखते हैं अच्छे से. द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर ever increasing number has made it necessary to classify them on the basis of their structure. Obviously इतने ज्यादा है कि क्लासिफाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन क्या है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो भाई ब्रॉडली तो ऑर्गेनिक ऐसे क्लासिफाइड होते हैं. सबसे पहले असाइक्लिक एंड साइक्लिक, वो तो हमने देख लिया आईयूपीएससी में. तो असाइक्लिक एंड साइक्लिक, और उसी को असाइक्लिक को भी हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन और से रिंग कंपाउंड्स. डन, ये हमने देख लिया है. अब जो साइक्लिक है उसकी बात करते हैं. ओके, असाइक्लिक की नहीं, जो साइक्लिक है उसकी बात करें तो साइक्लिक में क्या आ जाएगा? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. क्या? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. किस में देख रहे हैं हम? साइक्लिक में देख रहे हैं. एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक समझते हैं, अभी तो सिर्फ नाम हम देख रहे हैं. ओके, देन एलिसाइक्लिक में दो है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक और ये वाला कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. और दूसरा भी है एलिसाइक्लिक में हीट्रोसाइक्लिक और से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक. अब एरोमेटिक, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस. हाँ, सो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स वो है. ओके, और एक तीसरा भी है क्या? हेट्रो, ये बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड. ओके, ये एक हो गया. और दूसरा हमारा है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, हेट्रोसाइक्लिक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक तो आ गया, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स. डन मतलब अभी तो सिर्फ हमने ये नाम देखे. अब समझते हैं, अब समझेंगे ना तो बहुत इजीली याद रह जाएगा. सबसे पहला तो हमें पता ही है साइक्लिक असाइक्लिक. तो दिखे कि भाई साइक्लिक है तो साइक्लिक, और ना दिखे तो स्ट्रेट चेन है असाइक्लिक. ओके, चलो तो देखते हैं असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स. These compounds are also called as aliphatic compounds and consist of straight or branched chain compounds. तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनका दूसरा नाम याद रख लो, एलिफेटिक कंपाउंड. क्या? एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है. इसमें कोई भी साइकिल नहीं होती, हाँ ब्रांचेस हो सकती है. ओके, सो देखो ये इथेन है, फिर आइसोब्यूटेन है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है. ओके, तो ये सारे क्या है? हमारे एलिफेटिक कंपाउंड. ये सारे किस में आए हैं? असाइक्लिक में आए हैं ना. साइकिल कहाँ दिख रही है? तो असाइक्लिक में एलिफेटिक. ओके, जैसे कि पहला है असाइक्लिक और से ओपन चेन कंपाउंड्स. डन. ओके, दूसरा फिर आ जाता है साइक्लिक और क्लोज चेन और से रिंग. तो ऑब्वियसली इसमें तो पता ही है कि भाई साइकिल बनेगी तो साइक्लिक है, लेकिन उसमें भी टाइप है ना. साइक्लिक में हमने सारे टाइप तो साइक्लिक में ही देखे. ओके, तो साइक्लिक में टाइप है, उसमें पहला एलिसाइक्लिक. क्या? एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक को ही एलिफेटिक कंपाउंड्स मतलब वो जिसकी, एलिसाइक्लिक मतलब क्या कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एलिफेटिक के साथ मैच करे. फिर से हमारा कार्बन कंपाउंड है साइक्लिक, असाइक्लिक. अच्छा, तो असाइक्लिक मतलब क्या भाई? स्ट्रेट चेन, ओपन चेन. ठीक है, तो साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल होगा. ओके, साइकिल नहीं होगी मतलब साइकिल. ओके, मतलब साइकिल ही होगी, वो वाली साइकिल नहीं होगी. हाँ चलो, तो साइक्लिक. डन. अब साइक्लिक में भी दो पार्ट निकाले. तो साइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक बोला. क्या? एलिसाइक्लिक. तो ये तो भाई अलग ही हो गए. कौन? असाइक्लिक. ओके, वो तो अलग हो गए. अब साइक्लिक में हमने दो निकाले. कौन सा? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. ओके, अब ये एलिसाइक्लिक क्या है? तो एलिसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक
वो एलिफेटिक जो थे ना अभी उसके साथ मैच कर रही है। समझ में आया? अभी एलिफेटिक समझा ना हमने, ओपन चेन मतलब असाइक्लिक एलिफेटिक है। डन। उसके जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसके जैसी? जैसे एलिफेटिक में कौन है? से पेंटेन है। पेंटेन क्या है? एलिफेटिक। स्ट्रेट चेन, ओपन चेन। अभी यहाँ पे साइक्लिक आ गया है और साइक्लिक में एलिसाइक्लिक आ गया है। तो एलिसाइक्लिक मतलब क्या? साइक्लिक होगा लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मैच कर रही होगी। किससे? वो पहला वाला ओपन चेन वाला। तो यहाँ पे पेंटेन था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज साइक्लोपेंटेन। तो पेंटेन साइक्लोपेंटेन एक एलिसाइक्लिक का है, एक असाइक्लिक है और दूसरा साइक्लिक है। लेकिन जो दूसरा साइक्लिक है उसमें भी वो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक मतलब वो एलिफेटिक कंपाउंड जो था ना उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। अंडरस्टूड? ओके। सो कंटेन कार्बन एटॉम्स जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। वो हमारा एलिसाइक्लिक है। ओके देखो वो ये आ गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। ओके डन। ओके समटाइम्स एटॉम्स अदर देन कार्बन आल्सो प्रेजेंट इन दी रिंग, तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। कंफ्यूज मत होना, आराम से। कार्बन कंपाउंड असाइक्लिक, साइक्लिक। अच्छा तुम रहो साइक्लिक। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अच्छा एलिसाइक्लिक जो है एलिसाइक्लिक, वो एलिसाइक्लिक की कैरेक्टरिस्टिक किसकी जैसी है? एलिफेटिक जैसी है। हाँ वो तो हमने बोल दिया। अब ये जो एलिसाइक्लिक है ना उसमें भी ऐसा है कि होमो और हेट्रो। क्या क्या आएगा? होमो और हेट्रो। हाँ मतलब वही कार्बन। सो होमो में क्या आएगा? ये तो साइक्लिक का पार्ट है, लेकिन साइक्लिक के पार्ट में होमो मतलब उसकी जो साइकिल है ना उसमें सब कोई क्या है? कार्बन 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 कार्बन। वही मतलब जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, तो वो क्या है? सारे पॉइंट कार्बन। लेकिन हेट्रो में क्या है? उनकी जो साइकिल है ना उसमें कार्बन के अलावा और कोई कंपाउंड है हेट्रो में और हीट्रो। जैसे कि ये क्लोरीन भी हो सकता है, यस। और जैसे कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, समझ में आया? तो वो तो कार्बन नहीं है, नहीं तो हम क्या बोलते हैं? ये तो पेंटेन है सर। लेकिन पेंटेन कब बोलते? जब यहाँ पे कार्बन होता तब बोलते ना। यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, वहां पे क्या है? ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफुरान। तो उसका नाम है भाई, है तो है। ओके टेट्राहाइड्रोफुरान। ओके तो वो हमने जो मेमोरी गेम खेली थी ना टीचर्स डे के लिए, तो काम आएगा ये। ओके गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके तो ये हेट्रो है, टेट्राहाइड्रोफुरान। वो जहां पे ये सबके अलग अलग नेमिंग है, कॉमन नेम सबके बनाए हुए हैं कि भाई ये बेंजीन रिंग है, ऊपर CH3 लगा हो तो ये टॉल्यूइन है, ऊपर NH2 लगा हुआ हो तो वह एनिलीन है, यहाँ हाँ विनाइल। ओके सो बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ हो तो ऐसे ये फुरान है। ओके बीच में OH लगा हुआ हो, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो फिनाइल है, ऐसे। ओके तो वैसे नाम है, कंपाउंड के कॉमन नेम बना दिए गए हैं सो दैट हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो टेट्राहाइड्रोफुरान है। These exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compound. समझ में आया? हम कार्बन कंपाउंड्स असाइक्लिक, साइक्लिक। अच्छा असाइक्लिक टू ही है, एलिफेटिक। अच्छा ठीक है ओके। अब ये साइक्लिक आया, तो साइक्लिक में क्या क्या है? साइक्लिक में क्या क्या है? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी ये दोनों ही साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक भी साइक्लिक है, एरोमेटिक भी साइक्लिक है। अब ये जो एलिसाइक्लिक है ना उसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से मैच करेगी। इसको क्यों एरोमेटिक बोल रहे हैं भाई? उसके पास एरोमा है इसलिए एरोमेटिक बोल रहे हैं, सही में ऐसा ही है। ओके उसके पास एरोमा है इसलिए उसको एरोमेटिक बोल रहे हैं, नहीं तो है तो वो भी साइक्लिक। अभी ये साइक्लिक जो आया ओके उसमें भी दो है, होमो हेट्रो। होमो मतलब सारे बीच में कार्बन 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 डबल ट्रिपल जितने भी बॉन्ड हो, लेकिन सारे क्या है? कार्बन ही है। और हेट्रो में और हीट्रो में क्या है? कार्बन के अलावा कुछ और है। डन। ओके तो पहुंचे हम यहां पर।
अब आते हैं हम किस पे, एरोमेटिक। देखो हम कहां से कहां पहुंचे, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 2, फिर यहां से हम आए एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, फिर एलिसाइक्लिक में है होमोसाइक्लिक, वो हमने देख लिया, से साइक्लोपेंटेन, ओके, तो वो यहाँ पे आ गया होमोसाइक्लिक में, और एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक तो टेट्राहाइड्रोफुरान, ओके, तो वो वहां आ गया। अब हम वापस एरोमेटिक पे आ रहे हैं, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, हाँ ठीक है, स्पेशल है, बढ़ गया क्या, अच्छा चलो। Special types of compounds. You will learn about these compounds in detail in Unit 9. Okay, तो Unit 9 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। These includes, ये Unit 9 पता नहीं पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है या अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 13 है, हाँ तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, अच्छा चलो। So these include benzene and other related ring compounds, वो आएगा बेंजीनॉइड में, ओके, तो वहां पे बेंजीन आएगा, ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे। Like एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स may also have heteroatom ring, ओके। जैसे एलिसाइक्लिक जो हमने साइक्लिक देखा, साइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक देखा, तो एलिसाइक्लिक में हमने क्या बोला, होमो तो सारे कार्बन, हेट्रो तो कुछ और हो सकता है, कार्बन के अलावा कुछ और, तो वैसे यहाँ एरोमेटिक में भी होमो मतलब क्या, सारे कार्बन, वो तो होंगे ही, और अगर कुछ और भी हो तो उसको भी हम वहां पर भी हेट्रो एरोमेटिक बोलेंगे, ओके। सो कुछ और ऐसा हो सकता है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। सम ऑफ दीज एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, देखो तो ये बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, देखो ये बेंजीन है, अब ये बेंजीन होमो में आएगा या हेट्रो में आएगा, होमो में आएगा ना, सभी कार्बन ही तो है बीच में, ओके। यहाँ पर ये होमो में आएगा या हेट्रो में आएगा, ले क्यों, होमो ही भाई, NH तो ऊपर है, साइकिल देखनी है तुम्हें तो, वो तो बाहर निकला हुआ है, अभी तुम निर्भय ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ओके। सो देखो बीच ये जो साइकिल है वहां पर तो कार्बन ही है ना, साइकिल में बीच में कुछ ना होना चाहिए, टेट्राहाइड्रोफुरान, बीच में ऑक्सीजन था, ओके, बाहर ऑक्सीजन हो तो फिर हम लोग कीटोन ग्रुप भी बना दे, ओके, वो नहीं, अंदर बीच में होना चाहिए, तो ये बीच में नहीं है, NH2 बाहर है, ओके। सो इसका नाम है एनिलीन, ओके, वो सब IUPAC में हमने देखा था। देन ये है नेप्थेलीन, ओके, क्या है, दो बेंजीन भी जुड़ गई, ओके, तो वो है नेप्थेलीन। तो ये नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है, लेकिन है एरोमेटिक, है एरोमेटिक ही, ओके। नाउ ट्रोपोन, ओके, कीटोन का पार्ट है ट्रोपोन, तो देखो ये C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन का ये मतलब कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, तो ट्रोपॉन, डन, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें वापस डबल बॉन्ड, तो वो है हमारा ट्रोप, ओके, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, ट्रोप प्रोप है भाई, ब्यूट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, ड्रॉप क्या है, तो ये ऐसे 7 और बीच में वापस डबल बॉन्ड भी है, हमारे पास डबल बॉन्ड वाला 6 वाला कार्बन है, मतलब वो कौन है, बेंजीन, ओके, लेकिन यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, और वापस 3 डबल बॉन्ड भी है, वहां पर 6 थे और 3 डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर 7 है और 3 डबल बॉन्ड है, तो वो है ट्रो। IUPAC तो क्या है यहाँ पे, ये तो IUPAC है ये, क्यों, क्योंकि ऑन है ना, कीटोन है ना, तो उसको तो तुम 1 ही दोगे, उसको तो तुम 1 बोलो या ना बोलो, वही हो जाएगा, डन, ओके, प्रोपोन, अच्छा। नाउ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये सारे कौन से थे, होमोसाइक्लिक थे, एरोमेटिक, ओके। अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, तो देखो फूरान आया वापस, फूरान वापस आया, क्या 5 कार्बन हो, और 5 कार्बन नहीं, एक्चुअली 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, वही था ना टेट्रा मतलब 4, ओके। सो 1 2 3 4 और बीच में ऑक्सीजन, टेट्राहाइड्रोफुरान, तो ये वापस आया, देखो 1 2 3 4 और बीच में ऑक्सीजन, ओके, तो वो आ गया हमारा फुरान, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, ओके, और ये डबल बॉन्ड, हाँ
मतलब ऐसे नहीं, हेट्रो होमो हम साइकिल में कार्बन के अलावा कुछ है या नहीं उसके बेस पे बोल रहे हैं। वैसे तुम बोल रहे हो वो कोइंसिडेंटली ऐसा होता ही है, ओके, लेकिन हमने क्लासिफाई कैसे किया है, कार्बन के बेस पे, ओके। हाँ, फिर थायोफीन, तो बीच में सल्फर हो तो क्या बोलेंगे, थायोफीन। थायो मतलब सल्फर, इतना याद रखो, थायो मतलब सल्फर, सो थायोफीन, ओके। तो अगेन 5 मतलब 4 कार्बन और 1 सल्फर, और देखो पिरिडीन बीच में नाइट्रोजन, ओके। तो 5 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड, मतलब बेंजीन ही है, उसमें से एक कार्बन निकाल दिया और वो कार्बन की जगह क्या डाल दिया, नाइट्रोजन, तो वो हो गया हमारा पिरिडीन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू द फैमिलीज और से होमोलोगस सीरीज। वो तो हमने देखा हुआ है, वो आते हैं हम, लेकिन ये समझ में आ गया, हम पूरा यहां से ऐसे घूमे क्या, हमने पहले बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में असाइक्लिक और साइक्लिक, और उसको दूसरे से स्ट्रेट चेन और से ओपन चेन, ओके, और ये तो क्लोज चेन, ओके, और रिंग कंपाउंड्स। अच्छा फिर साइक्लिक में हमने देखा क्या, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमा हो तो एरोमेटिक है, विदाउट एरोमा हो तो एलिसाइक्लिक। अच्छा, एलिसाइक्लिक है, उसकी प्रॉपर्टी वो एलिफेटिक जैसी है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले जैसी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। अच्छा, वो साइक्लिक, अभी उसमें 2 है, इसमें भी 2 है और उसमें भी 2 है, तो इसमें 2 कौन कौन से, होमो, हेट्रो। तो होमो मतलब क्या, तुम्हारी साइकिल तो साइकिल है ही लेकिन सारे कार्बन ही है। अच्छा, और हेट्रो मतलब सारी साइकिल तो है ही लेकिन बीच में कार्बन के अलावा कुछ और है। और अगर वो एरोमा के साथ हो तो बीच में सारे कार्बन हो तो हमारा होमो वाला हो जाएगा, और बीच में कुछ और आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फूरान आ गया, ओके, थायो आ गया, सल्फर, पिरिडीन, एन आ गया, ओके, तो वो सब क्या हो जाएगा, हेट्रो, हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। डन, समझ में आया, पक्का। एक एग्जांपल दे दोगे ना तुम, अगर थियरी में पूछे तो भी बहुत है, सारे बताने की जरूरत नहीं है, सारे बताए तो पूछेंगे कौन था वो, हाँ अच्छा लिखा है ओके, बट एक दोगे तो भी वेरी गुड, ओके। कंटेंट समझना है, फिर तुम अगर वो समझ गए तो कितने भी लिख सकते हो। डन, ओके। क्लासिफिकेशन याद रह जाएगा, ये थियरी 3, 4, 5 मार्क में पूछी जा सकती है। 5 मार्क में पूछा तो फिर जितना बुक में लिखा है सब कुछ लिखना पड़ेगा, अगर 5 मार्क में पूछा तो जितना पूछा है सब कुछ सारे दिखाओ, रट्टा मारा हुआ छापना पड़ेगा। समझ तो लिया ही है हमने। डन, ओके। तो फिर ऐसे 4, 4, 5, 5 एग्जाम्पल ना हो तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो होने ही चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। डन, नीट एंड क्लीन 2 लिखोगे तो भी बहुत अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। अंडरस्टूड, ये पूरा 11th में और 12th में आ जाएगा। हाँ, आइडेंटिफाई करो, साइक्लिक है, असाइक्लिक है, होमो है, हेट्रो है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है। बाद में अभी थोड़े टाइम के बाद में वापस पूछूं कि भाई व्हाट इज एलिफेटिक, तो फिर ऐसे सोचना ना पड़े, ओके। क्यों, कंटिन्यूअसली उसको फिर थोड़ा ऐसे, ये सब बातें कैसी है, IUPAC वो आता ही रहेगा, ये आता ही रहेगा। कोई कंपाउंड है, अब बोल देंगे कि इट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो अभी तो हम पहले एलिसाइक्लिक मतलब ये क्या है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक ही है, लेकिन वो एलिफेटिक स्ट्रेट चेन था, ओपन चेन था, ये क्लोज चेन है। डन, ओके।